देखो ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई मवाली है या सड़क छाप है, वो नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम वाला हिसाब किताब नहीं है। इसका एक पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा क्रिमिनल है ये। इसको पता है कि मुझे लॉ को कैसे इस्तेमाल करना है, इसे पता है कि मुझे लॉ को मैनिपुलेट कैसे करना है और उसको खेलते हुए मैं अपना काम कैसे करवा सकता हूँ। और वो कर रहा है वही। हाँ, अच्छे से सेम चीज कर रहा है, वही चीज ये सेम चीज़ कर रहा है, बट इसकी जो बातें आ रही है ना वो बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। जनता क्यों सपोर्ट कर रही है मैं वो भी समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसने आके जब इससे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो इसने एक बात बोली कि भाई मुझे पता है कि देश में इस समय क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, ये जो जितना भी रिलीजियस और कास्ट और सब कुछ इस समय बॉइलिंग पॉइंट पे है ना, कह रहा मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है और मैं देश के लिए कर रहा हूँ सब। अब जब ये बात कोई सुनता है ना नेशनलिस्ट की, भाई देश के लिए कर रहा हूँ, वो बंदा इसको ऐसा गैंगस्टर नहीं देख रहा। तो क्या ये देशभक्त है? ये कहने को, अब देखो यही चीज़ है कि इसके जो वर्ड्स हैं, जो इसके शब्द है लॉरेंस बिश्नोई के, वो इसको प्रोजेक्ट कर रही हैं कि मैं देशभक्त हूँ। वो ये मानता है। हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। लॉरेंस अच्छा, बिश्नोई, पहले- of course हम नहीं कह सकते, but पहले दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को देशभक्त ही मानता वही बात है, वही बात है। दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को देशभक्त मांगता था कि बम्बई मेरी जान है, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या वो निकला? नहीं ना। तो क्रिमिनल की बात ये होती है कि एक कहावत है कि क्रिमिनल्स के अपने उसूल होते हैं, और पुलिस वाले कहते हैं कि कहावत गलत है। कहावत ये होती है कि क्रिमिनल्स के कोई उसूल नहीं होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो उनके लिए उनके दिमाग में कि हमारे उसूल हैं, बट असलियत में जब उनको पलटना होता है ना किसी के ऊपर, वो 1 मिनट नहीं लगाते। इनका धर्म धंधा नहीं होता, धंधा धर्म होता है। हाँ, वही चीज है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पर रूमर्स आ रहे हैं, ये देखो प्रॉब्लम, सिर्फ ये प्रॉब्लम ना यहाँ खत्म नहीं होती बिल्कुल। सलमान खान और इनके साथ। बिल्कुल। एक्चुअली काफी वास्ट टॉपिक है। अभी जो कनाडा में चीजें हो रही हैं, देन जो सिद्धू वही चीज़ है। मूसेवाला के साथ हुआ, एंड देन नाउ सलमान खान के साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड है, वही। वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है। उसकी गैंग्स हो सकता है कनाडा और यूएस में भी एक्टिव हो। किसी को एक्टिव हैं। गोल्डी बरार कहाँ है? गोल्डी बरार जिसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया, वो आदमी कहाँ है? कनाडा में है, खुला घूम रहा है वहां पर वो आदमी। ये निज्जर, अब यही है ना, देखो लोग इसको देख रहे हैं कि ये सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई है। इट्स एक्चुअली लाइक लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस वर्ल्ड। नहीं, ये नॉट वर्ल्ड, इट्स बॉलीवुड। बॉलीवुड में भी बॉलीवुड भी नहीं, बॉलीवुड भी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा ऑल द बैड इन्फ्लुएंसेस, नहीं। जितने भी अलग सोसाइटी को बीच में घुस रहे हैं। जब तुम ये बात बोलते हो ना, जब तुम ये बात बोलते हो कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है, जब ये सब बातें आती है ना, जब तुम इनको जोड़ना शुरू करते हो, पूरे पजल को लगाना शुरू करते हो, तुमको क्या समझ में आता है? एक देश है कनाडा, वो बैठ के कह रहा है कि भाई भारत सरकार ने यहाँ पे रॉ के एजेंट भेजे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर खालिस्तानियों को मारने के लिए। लेकिन साथ साथ कनाडा की सरकार एक गलती कर देती है, वो अपना एक सीक्रेट गिव अवे कर देती है। लास्ट उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके पुलिस वालों की, उसमें उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के, भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं जी, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के साथ मिल के कनाडा में किलिंग करवा रही हैं। ये कनाडा की पुलिस कह रही है। अगर कनाडा की पुलिस की तरफ से आ रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। ऐसे हवा में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर इसकी गैंग भी एक्टिव है। और जब ये कहते हो ना कि क्या लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है, जी, जब आप ऐसी बात सुनते हो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने किसी खालिस्तानी को मारा, तो जो इंडियन नेशनलिस्ट है ना वो कहेगा हाँ भाई। जब कनाडा की सरकार आके बोलते कि भाई लॉरेंस बिश्नोई इन्वॉल्व था रॉ के साथ किलिंग में यहाँ पर खालिस्तानियों की, तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ रूमर है जी। अब एक पुलिस प्रशासन कह रहा है एक देश का कि ये नाम आया है। तो अब जब ये रूमर बता रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जो है हो सकता है रॉ के साथ मिला हुआ हो, जी, या कोई खुफिया मिशन पे हो, जी, तो जी। ठीक हो है। सकता है कि वो सही हो, इसमें कोई लेकिन बात क्या है, जब आप ऐसे खुफिया मिशन पे होते हो, 3-4 चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं स्पाई बुक्स मोसाद बहुत पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं। मैं रॉ को कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को माफ़ कर देना, गोली मत चलवा देना मेरे पे बस, ठीक है। बस हम एनालाइज करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, क्या करें। जो मेरी एनालिसिस थी वो ये कहती है, हाँ, रॉ ने जाके जो है लॉरेंस बिश्नोई को हायर किया जी, और उसे कहा कि भाई तुम हमारे लिए जो है किलिंग करवाओ, ठीक है, तुम, क्योंकि तुम्हारी गैंग एक्टिव है कनाडा में,
तुम्हारी गैंग एक्टिव है यूएस में, तो तुम हमारे लिए अपनी गैंग के थ्रू यूएस और कनाडा के अंदर किलिंग्स करवाओ, जो हमारे देश के दुश्मन है उन्हें मरवाओ, खालिस्तानियों को टपकवाओ, इसके बदले में जो भी ABCD डील कि भाई तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे या तुम्हें ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम्हारे लिए फेवर करवा देंगे, वो करवा देंगे, या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई कहे कि भाई नहीं, मैं तो देशभक्त हूँ, तुम बोलो मैं करवाता हूँ ना, जो कि मुझे लगता नहीं कि होगा, मुझे फर्स्ट केस लगता है हाँ, कि डील होगी ही होगी। डील होगी, वरना कोई भी इंसान जो है ऐसे बैठ के नहीं करेगा, इतना Plus वो इतना लॉरेंस पावरफुल नहीं हो सकता कोई भी। कोई भी नहीं हो सकता इतना पावरफुल, तो कोई ना कोई डील हुई है वहां पर, बट पॉलिटिशियन के साथ या फिर किसी और के साथ कोई बड़ा बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल हो सकता है कि मैं अब ऐसे नहीं कहना चाहता, लेकिन हो सकता ये अब रॉ भी अगर इन्वॉल्व है ना, तो बिना किसी मिनिस्टर के अप्रूवल के हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वही कह रही हूँ, कैबिनेट अप्रूवल पॉलिटिशियन, हाँ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स इज अ पावर। पावर और पॉलिटिक्स, अजीत डोभाल ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे उसको बात करनी पड़ती है मोदी और जयशंकर से, कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। अब आप ये सोचो कि बिश्नोई ने कहा ठीक है मैं करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ताकि मेरी गैंग फट ना जाए। अब देखो अगर वहां पर जैसे कनाडा को पता लग गया कि बिश्नोई इन्वॉल्व है, तो वो सबसे पहले टारगेट करेंगे बिश्नोई गैंग वालों को। तो वो ही कह रहा है कि भाई ताकि उन लोगों को ना पता लगे ना, ताकि उन लोगों को भनक ना हो, मैं कुछ ऐसा यहाँ पे शुरू करता हूँ जिससे कि पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल मुद्दा है वो कहीं और भटक जाए और मैं चुपचाप वहां काम करवा दूँ। वो मुद्दा क्या हो सकता है? बाबा सिद्दीकी, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी। इसलिए अब जब यूएस के अंदर ये बात हो गई, कनाडा में बात हो गई कि इनका एक रॉ एजेंट पकड़ा गया है, जिनको जो यूएस वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया, जो जिसकी फोटो सर्कुलेट हो रही है इस समय, तब ये आता है कि 5 करोड़ रुपए दे दीजिए और मामला सुलटा लीजिए, क्योंकि अब बिश्नोई को भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अगर वहां पर्दा फाश हुआ तो यहाँ से तो भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये मैं तो बंद हूं ना 4 दीवार में भाई, मुझे तो कहीं भी टपका सकते हैं ये लोग। और ऐसा पहली बार तो होगा नहीं कि एक क्रिमिनल को जेल के सेल में कुछ बहुत बार मारा बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ, बट वही चीज है कि इस बारी थोड़ा सा गड़बड़ है।